नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं क्लास 10th का मैथ डॉक्टर केसीसी नवो की एक्सरसाइज 8.2 का प्रश्न संख्या 5 को बताने जा रहा हूं। इसमें टोटल 14 प्रश्न हैं, तो 14 प्रश्नों का सोल्यूशन इसी वीडियो में हम लोग कर लेंगे। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्यूशन कर चुके हैं दोस्तों। अगर जो उन सारे वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल की एक प्लेलिस्ट बना होगा ट्रिगोमेट्री से, आप उसमें जाकर उन सारे वीडियो को लगातार बिल्कुल क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराया गया है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं और सारी एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 5 का है। यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। देखिए इसमें हमारा प्रश्न जितना भी है सारा को सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में जितना भी प्रश्न है सारा को सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 में हमारा यहाँ पे प्रश्न है 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बाई 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी इक्वल टू 1/3 है, जब बी का मान 30 डिग्री है। बी का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 30 डिग्री है। तो देखिए सिद्ध करने वाली में हम लोग हमेशा एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, देखिए बराबर के बाएं और लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के दाएं और राइट हैंड साइड, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को भी सोल्यूशन करते हैं या तो राइट हैंड साइड को भी सोल्यूशन करते हैं। किसी भी मतलब किसी तरह से करके हम लोग को दोनों को बराबर लाना रहता है। तो देखिए इसमें तो राइट हैंड साइड में सोल्यूशन किया हुआ है 1/3 है, तो इसमें हम लोग को करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग को करना है LHS में, तो LHS में हम लोग सोल्यूशन करते हैं RHS के बराबर ले लाना है। तो LHS सबसे पहले लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस बी है। अब देखिए बी क्या है यहाँ पे, तो बी हम लोग को थीटा मानते हैं, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, तो वही हो गया हमारा थीटा की जगह पे बी है और बी का वैल्यू हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री। तो जहां जहां बी है वहां वहां हम लोग 30 डिग्री रख देंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस, अब बी के जगह पे है 30 डिग्री तो 30 डिग्री रख लेंगे और यहाँ पे फिर इंटू है तो इंटू फिर 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस, यहाँ पे भी बी है तो बी के जगह पे 30 डिग्री रख लेंगे तो हो गया ये। और यहाँ पे बट्टा है, बट्टा में भी वही है 1 माइनस यहाँ पे क्या है साइन बी, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या साइन बी के जगह पे 30 डिग्री तो 30 डिग्री, ये ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर ये भी ब्रैकेट के अंदर है 1 और यहाँ पे प्लस में साइन बी है तो बी के जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 डिग्री, ये ब्रैकेट के अंदर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा एक फॉर्मूला टाइप का बन रहा है इस तरह का a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए एक जगह पे क्या है 1 है, यहाँ पे भी देखिए एक जगह पे 1 है और माइनस भी है बीच में तो माइनस भी है। बी के जगह पे क्या है cos 30 है और यहाँ इसमें भी बी के जगह पे cos 3 है और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी माइनस, तो यहाँ पे तो हम लोग यानी कि इसको इस फॉर्मूला पे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए एक बार, नीचे भी उसी तरह से है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और बी के जगह पे cos 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos 30 डिग्री और इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, नीचे में भी उसी तरह से नीचे में भी कर लेंगे 1 माइनस नीचे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि नीचे का भी उसी तरह से करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे। तो अब यहाँ पे मान को रख लेंगे 1 माइनस, अब cos 30 का मान हम लोग जानते हैं √3/2 होता है, क्या होता है √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और बट्टा में नीचे भी है 1 माइनस, अब साइन 30 का मान कितना होता है तो 1/2 होता है तो 1/2 का यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो गया इक्वल टू। अब यहाँ पे सोल्यूशन कीजिए 1 माइनस, देखिए इसको स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3 क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है और बट्टा में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और ये मीन बट्टा हमारा हो गया। यहाँ पे 1 हो गया और माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है ना, अब देखिए ऊपर वाले को क्या करेंगे एलसीएम कर लेंगे तो यहाँ पे ये हो गया इसका एलसीएम और ये हो गया मेन बट्टा है ना, ये ऊपर वाला का बट्टा हो गया तो यहाँ पे कितना हो गया 4 एलसीएम भागा देंगे तो 1 और 1 में 4 से गुना होगा तो 4 माइनस यहाँ पे भाग देंगे तो 1, सॉरी यहाँ पे 4, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना तो 1 में 4 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 में 1 से गुना होगा तो 4 होगा। यहाँ पे भागा देंगे 4 में 4 से तो 1 आएगा, 1 में 3 से गुना होगा तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे भी उसी तरह से करेंगे तो 4 आएगा एलसीएम भागा देंगे, यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है भागा देंगे तो आएगा 4 और 4 में 1 से गुना होगा तो 4 होगा, माइनस यहाँ भाग देंगे तो 1, 1 में से 1 से गुना होगा तो 1 आएगा। अब देखिए नीचे में 4 है और इसके नीचे भी 4 है तो नीचे वाला नीचे से कटता है ऊपर वाला ऊपर से कटता है तो देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा और बट्टा। अब देखिए यहाँ पे 4 में से 1 घटाएंगे तो बच गया हमारा 3। अब ये हमारा RHS के बराबर आ गया। अब RHS में देखिए हमारा क्या था यहाँ पे बराबर के दाएं और क्या था
RHS में 1/3 ही ना था, RHS में क्या था, RHS बराबर क्या था 1/3। तो हम लोग को यही सिद्ध करना था, दोनों पक्ष को बराबर करना था, यानी कि LHS बराबर हमारा आ गया है RHS आ गया है ना। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हो गया है। ठीक है, चलिए इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 2। तो 5 का 2 में भी उसी तरह से प्रश्न है, बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, तो इसको भी देखिए सोल्यूशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी है 1 माइनस कॉस अल्फा, यहाँ पे बी, उसमें क्या था बी था, और बी का वैल्यू दिया हुआ था कितना दिया हुआ था 30 डिग्री, लेकिन यहाँ पे क्या है अल्फा, और अल्फा का वैल्यू आपके दिया हुआ है 60 डिग्री। तो उसी प्रकार से काम करना है हम लोग को, ठीक है ना, कोई भी गड़बड़ाने का जरूरत नहीं। तो सबसे पहले तो लिखेंगे सोल्यूशन, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे LHS। LHS में हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा की जगह पे कितना रखेंगे 60 है, तो 60 डिग्री रखेंगे, 60 डिग्री हो गया, इंटू फिर यहाँ ब्रैकेट 1 प्लस यहाँ पे क्या है अल्फा कॉस अल्फा, तो अल्फा की जगह पे 60 है, तो कॉस हो जाएगा क्या 60 डिग्री, ये हो गया ना 60 डिग्री। ये भी ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, बट्टा में यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 रहेगा, माइनस साइन अल्फा है तो साइन अल्फा की जगह पे 60 डिग्री होता, 60 डिग्री हो जाएगा, इंटू ये ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर ये भी ब्रैकेट के अंदर है, और यहाँ पे 1 प्लस साइन अल्फा की जगह पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो गया। अब देखिए सारा का मान हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ये भी हमारा फॉर्मूला इसी तरह से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्म पे हम लोग लिख लेंगे, तो सबसे पहले लिख ही लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि लिख ही लेते हैं 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर, कॉस 60 डिग्री का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। फॉर्मूला से हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दिए, बट हम इसको भी उसी तरह से लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस 60 डिग्री का हो जाएगा, सॉरी साइन 60 डिग्री का हो जाएगा, नीचे में साइन है ना बी की जगह पे, तो 60 डिग्री हो जाएगा, ये हो गया। अब मान को रख देंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस, अब cos 60 का मान यहाँ पे ज्ञात करेंगे, तो cos 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, कितना होता है 1/2 हो जाएगा, 1/2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे बट्टा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 60, यानी कि साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो √3 और बट्टा 2, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर इक्वल टू, इसका सोल्यूशन कीजिए तो ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस, अब इसका 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया, और ये मीन बट्टा हमारा हो गया। यहाँ पे भी 1 का 1 ही रहेगा, माइनस यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से तो रूट कट जाता है, तो 3 बचेगा बट्टा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 4। अब देखिए नीचे वाला का एलसीएम करेंगे, यहाँ पे नीचे वाला का एलसीएम करेंगे तो 4 हो जाएगा, एलसीएम हमारा भागा देंगे तो 4 आएगा, 4 में 1 से गुना होगा तो 4 होगा, माइनस यहाँ पे भागा देंगे तो 1 में 3 से गुना होगा तो 3 आएगा, सॉरी 1 आएगा बट्टा। अब यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे, 4 आएगा, एलसीएम भागा देंगे तो कितना आएगा, तो आएगा हमारा 4, 4 में 1 से गुना होगा तो 4, माइनस यहाँ भागा देंगे तो कितना आएगा, तो 1 आएगा, 1 में 3 से गुना होगा तो 3 आएगा। अब देखिए 4 से 4 कट गया, नीचे वाला नीचे से, अब ऊपर में क्या बचा है, देखिए 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3 बट्टा, यहाँ पे देखिए 4 में से 3 गया तो कितना बच गया 1, यानी कि नीचे में हम लोग नहीं लिख सकते हैं 1, एक तो नीचे छुपा हुआ रहता है। अब ये हमारा आ गया RHS के बराबर, RHS में क्या था 3 ही ना लाना था हम लोग को सिद्ध करके, तो हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर लिख सकते हैं RHS, और लिख सकते हैं इसके साथ प्रूव्ड। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 3। यहाँ पे देखिए cos a माइनस बी है, बराबर में है cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, और यहाँ पे दिया हुआ है a बराबर b है और b बराबर 60 डिग्री, यानी कि a का भी वैल्यू 60 डिग्री और b का भी वैल्यू 60 डिग्री। तो जहां जहां a होगा 60 डिग्री रखेंगे, जहां जहां b होगा वहां भी 60 डिग्री रखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, उसके बाद LHS से काम करना शुरू करेंगे। LHS लिख लिया, LHS में क्या है देखिए यहाँ पे cos a की जगह पे कितना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो जाएगा, माइनस है तो माइनस देंगे, b की जगह पे भी 60 डिग्री तो 60 डिग्री, और यहाँ इंटू कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये RHS ना है तो RHS को सोल्यूशन करेंगे, अभी LHS को कर रहे हैं, इंटू हो गया। अब यहाँ पे देखिए 60 में से 60 गया तो यानी कि 0 डिग्री, यानी कि cos हो गया यहाँ पे 0 डिग्री, तो cos 0 सॉरी 0 डिग्री लिखेंगे ना, तो cos 0 डिग्री का हम लोग मान ज्ञात करेंगे, तो cos 0 डिग्री का मान हमारा होता है 1 आता है, कितना आता है 1 आता है। अब हम लोग यहाँ पे RHS को सोल्यूशन करते हैं, RHS। अब RHS में हम लोग को सोल्यूशन करना है,
तो RHS में हमारा क्या है, cos A है, तो यहाँ पे लिख लेंगे cos A के जगह पे कितना रखना है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो जाएगा, और इंटू, तो इंटू हो जाएगा ये, ठीक है। अब cos B, तो यहाँ पे लिखेंगे cos, और B के जगह पे भी 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस sin A है, तो sin 60 डिग्री हो जाएगा, फिर बीच में इंटू है, फिर sin B है, तो sin भी यहाँ भी 60 डिग्री हो जाएगा, sin 60 डिग्री। अब इसको सोल्यूशन कीजिए, cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, याद रखिएगा 1/2। यहाँ पे इंटू है तो गुना देंगे, यहाँ भी cos 60 का मान हो जाएगा 1/2। अब प्लस यहाँ पे sin 60 का मान कितना होता है, तो √3/2, तो √3/2 हो जाएगा, और इंटू है तो इंटू देंगे, और यहाँ भी हो जाएगा √3/2। गुना कर लेंगे, यहाँ पे 1 में 1 से गुना होगा तो 1, और 2 में 2 से गुना होगा तो 4, प्लस यहाँ पे √3 में √3 से गुना होगा तो आएगा 3, और बट्टा में 2 में 2 से गुना होगा तो आएगा 4। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4, भागा देंगे 1, 1 में से 1 से गुना तो 1, प्लस यहाँ भागा देंगे तो कितना आएगा 4, और यहाँ पे सॉरी यहाँ भागा देंगे तो कितना आएगा 1, 1 में 3 से गुना तो 3। अब जोड़ देंगे 3 और 1 4, और बट्टा का 4। अब 4 से 4 कट गया, कितना बनता है 1, तो ये आ गया हमारा 1। ये आया, देखिए LHS को भी सोल्व किए तो कितना आया, LHS को भी सोल्व किए हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को भी सोल्व किए तो 1 आएगा है। RHS को सोल्व किए तो कितना आया हमारा, 1 ही आया, यानी कि दोनों बराबर हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS, ये हमारा हो गया प्रूव्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 4। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 में भी वही है, यहाँ पे सारा हमारा मान दिया हुआ है, 30 डिग्री है या 60 डिग्री है, सारा हमारा दिया हुआ है, इसमें हम लोग को कोई भी मानने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे LHS में हम लोग सोल्यूशन करते हैं, RHS में तो हमारा 2 ही लाना है, तो 2 तो हमारा सोल्व करके आ चुका है, तो LHS में हम लोग सोल्यूशन करते हैं। LHS में हमारा क्या है, 4 है तो 4 रहेगा, इंटू दे देंगे, साइन के पावर 4 है, और यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यानी कि साइन 30 डिग्री का मान हम लोग यहाँ पे लिखते चलेंगे। तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है हमारा 1/2 होता है, तो 1/2 रहेगा, और इसका पावर हम लोग कर देंगे 4 है तो 4 रहेगा, प्लस इसी तरह से हम लोग यहाँ पे करते हैं, और ये ब्रैकेट ना है तो इसको हम लोग ये ब्रैकेट मान लेते हैं, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे देखिए cos के पावर 4 है, तो यहाँ पे cos 60 का मान भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, तो cos 60 का मान होता है 1/2 ही, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2, और इसका भी पावर कितना करेंगे 4, और ये हमारा बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देंगे, -3 है यहाँ पे, और यहाँ पे एक बड़ी ब्रैकेट मानेंगे, और cos 45 का मान हम लोग जानते हैं 1/, कितना होता है √2 होता है, तो 1/√2 का यहाँ पे स्क्वायर है, तो 1/2 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन 90 का मान होता है, तो साइन 90 का मान हम लोग 1 जानते हैं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये बड़ी ब्रैकेट से 1। अब यहाँ पे सॉल्यूशन कीजिए, 4 ये रहने दीजिए, ये बड़ी ब्रैकेट रहने दीजिए, 1 का पावर 4 है तो 1 को 4 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। अब 2 का पावर 4 है तो 2 को 4 बार तभी गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 बार ने गुना करना है तो 16 आएगा, 16 हो गया, प्लस यहाँ पे भी गुना करेंगे तो 1 का 1 ही आएगा, और 2 का 4 बार करेंगे तो 16 आएगा, और ये होगा बड़ी ब्रैकेट, और ये -3 यहाँ पे रहेगा, ये बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2, और -1 यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट से 1। अब यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग गुना कर लेंगे, 4 यहाँ पे गुना कर लेंगे तो 4 में 1 से गुना होगा, तो 4 बट्टा का कितना हो जाएगा 16, 4 बट्टा का 16 हो गया, प्लस यहाँ भी गुना करेंगे, देखिए बाहर में 4 है, ये दोनों गुना में ना ब्रैकेट में है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/16। अब यहाँ माइनस, यहाँ पे भी 3/2 हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 3/2 हो जाएगा, ठीक है, 3/2 हो गया। अब आगे सोल्यूशन कीजिए, नीचे में हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा एलसीएम 16 आएगा, कर लेंगे एलसीएम 16, भागा देंगे तो 1 में 4 से गुना होगा तो 4, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ भागा देंगे तो 8 8 3 की कितना हो जाएगा 24, प्लस यहाँ पे भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 3 की 24। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 से 24 खत्म, यहाँ पे बच गया कितना 8, और बट्टा का 16। अब यहाँ पे देखिए घटाइए इसको, तो इसको सॉरी यहाँ पे करेंगे क्या 4 दूनी 8, यानी कि 8 दूनी 16, 1/2 आ गया है, लेकिन हमको लाना है कितना 2 ही लाना, तो यहाँ पे किसी तरह से गड़बड़ी होगी, एक बार चेक कर लेते हैं हम इसे सही से। देखिए गड़बड़ हम यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं ना है,
यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है ना, तो यहाँ पे 1 ही ना होगा। यहाँ पे हम 2 क्यों लिख दिए हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। चलिए इसको हम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे जब भाग देंगे तो 16 आएगा और 16 कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ पे हमारा 48 ना हो जाएगा। चलिए इसको भी नहीं लिखते हैं, यहाँ पे प्लस 48 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे काटते हैं। देखिए 4 4 8 हो गया। अब यहाँ पे ये घटाएंगे तो 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 56, और माइनस यहाँ पे 24 आ जाएगा, और बट्टा का 16। अब इसको घटाएंगे तो हमारा आएगा 32 और बट्टा का 16। इसको काटेंगे तो 16 दूनी 32, यानी कि हमारा 2 आ गया। ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। इसी तरह से हमारा ये हो गया सोल्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 देखते हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत ही आसान है, इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए कितना आसान है, ये सिर्फ पूछ रहा है साइन 90 डिग्री बराबर इतना है, तो इसको साइन 90 का मान निकाल लेंगे और इसका भी मान ज्ञात कर देंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेंगे, यहाँ पे LHS लिख लेंगे। LHS में हम लोग को आता है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन 90 डिग्री, तो साइन यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान हम लोग जानते हैं कि कितना होता है 1 होता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे RHS को सोल्व करते हैं। तो RHS में हमारा दिया हुआ है क्या 2 साइन 45 डिग्री, तो 2 साइन 45 डिग्री इंटू हो जाएगा कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू। अब 2 यहाँ पे 2 तो ये हमारा इंटू में है तो इंटू में रहेगा, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। साइन 45 का मान हम लोग जानते हैं 1/√2 होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे इंटू है तो गुना लिख लेंगे, और कॉस 45 का भी मान हम लोग जानते हैं कि 1/√2 होता है, तो 1/√2 हो गया और इक्वल टू। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो अंदर में काम करते हैं, तो 1 में 1 से गुना होगा तो 1, और √2 में 2 से गुना होगा तो कितना आएगा 2 आएगा, इंटू हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 तो ये कट जाएगा, तिरछा तिरछे कट जाता है, या तो आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, 2 में 1 से गुना होगा तो 2 और बट्टा का 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 और बराबर में हमारा आ जाता 1। अब देखिए LHS को भी सोल्व किए तो कितना है 1 ही आया, RHS को भी सोल्व किए तो 1 ही आया, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ठीक है ना, तो ये भी हमारा हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 6 देखते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 का 6 देख लेते हैं। देखिए इसमें हमारा बिल्कुल ये भी आसान है, कॉस 60 डिग्री बराबर सिर्फ बोल रहा है 2 साइन कॉस स्क्वायर 30 डिग्री -1, इतना को हम लोग को सबसे पहले सिद्ध कर देना। उसके बाद यहाँ पे बराबर में फिर है 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये भी हम लोग को सिद्ध करके बता देना। तो कैसे करना, चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखो, उसके बाद LHS किसी एक को मान लो LHS, तो चलिए हम साइन 60 डिग्री को मान लेते हैं। यहाँ पे सॉरी कॉस 60 डिग्री को दिया हुआ है कॉस 60 डिग्री, तो cos 60 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 1/2 होता है। कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 हो गया, यानी कि LHS को सोल्व कर लिए। अब RHS यानी कि बीच वाले को लेंगे। सबसे पहले RHS में हम लोग को बीच में क्या है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में है 1, तो इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो 2 तो रहेगा ही, और यहाँ पे cos स्क्वायर 30, तो cos 30 का मान हम लोग कितना जानते हैं, cos 30 का मान √3/2 होता है, और इसका स्क्वायर है तो रहने दीजिए। सबसे पहले cos 30 का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में 1 हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 से गुना होगा तो 6 आएगा बट्टा। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 और माइनस का 1 आ गया। यहाँ पे हम लोग LCM ले लेंगे तो LCM आ जाएगा 4, भागा देंगे तो 1, 1 में 6 से गुना होगा तो 6 और माइनस यहाँ भागा देंगे तो कितना आएगा तो 4 आएगा, 4 में 1 से गुना होगा तो 4 आएगा, और यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 और बट्टा का 4, यहाँ पे काट देंगे 1/2 आएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि हमारा आ गया 1/2। ये भी हम लोग को सोल्व किए तो यहाँ पे भी RHS कितना आ गया है, RHS बराबर आ गया 1/2। तो इतना ही नहीं, एक तो आ गया है LHS में 1/2 और RHS में भी आ गया 1/2, लेकिन एक और दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसको भी हम लोग RHS ही मानेंगे। RHS में मानेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये हो गया। अब इसको भी सोल्यूशन कर लेंगे, 1 का 1 ही रहेगा -2। अब साइन 30 का मान हम लोग कितना जानते हैं, तो साइन 30 का मान 1/2 जानते हैं, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो सबसे पहले ये इंटू में रहेगा, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का हो जाएगा 4, ये हो गया, और बराबर में हो गया 1 - 2 बट्टा यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे देखिए अब LCM ले लो यहाँ पे, तो LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा ना, LCM 4। अब यहाँ पे भागा देंगे 1, मतलब भागा देंगे 4 में 1 से गुना करता है 4 और माइनस का यहाँ पे 2 आ जाएगा,
तो यहाँ पे घटाएंगे तो 2 और बट्टा का 4 आ गया। यहाँ पे हम लोग को हो गया है 1/2, यानी कि ये भी हम लोग को RHS को सोल्व किए तो आ गया है उतना ही। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS और फिर इससे एक बार RHS लिख देंगे और इसे प्रूव कर देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में भी हमारा इसी तरह से है, बिल्कुल इसी तरह से सोल्व करना है जैसे पिछले वाला किए हैं। देखिए इसको भी है cos 90 डिग्री को सबसे पहले ज्ञात कर लेना है, उसके बाद 1 - 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री को निकाल लेना है, उसके बाद 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 निकाल लेना है। तो यहाँ पे चलिए हम करके दिखा देते हैं। सबसे पहले तो सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे LHS किसी एक को मान लेंगे। तो ये हमारा LHS मान ली है cos 90 को। क्या मान ली है? cos 90 को। cos 90 डिग्री बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 0 डिग्री होता है। अब यहाँ पे RHS में लिखेंगे, RHS किसको लेंगे तो पहले हम इसको ले लेते हैं बीच वाले को। 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री, तो sin स्क्वायर 45 डिग्री ले लेते हैं इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 रहेगा -2 sin स्क्वायर 45, तो sin 45 का मान कितना होता है तो 1 बटा क्या होता है √2 होता है ना। तो 2 ये रहेगा और 1 बटा √2 का स्क्वायर कर देंगे। इसको चलिए सोल्यूशन ही कर लेते हैं। 1 का 1 ही रहेगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 2 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा और बट्टा। अब यहाँ पे 2 √2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा तो 2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारा 2, एलसीएम आएगा 2, भागा देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 1 में 2 से गुना होगा तो 2 और माइनस का 2 बराबर यहाँ पे गुना करें घटाएंगे तो 0/2 आएगा, 0/2 यानी कि ये भी आ गया हमारा 0 ही लाना था ना LHS में, और ये RHS भी 0 आ गया। एक और RHS में है, एक और RHS को हम लोग लेते हैं। यहाँ पे क्या है 2 cos स्क्वायर कितना है cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो cos स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा इक्वल टू। यहाँ पे चलिए एक बार लिख लेते हैं 2 हो जाएगा 2, cos 45 का भी मान होता है 1/2 √2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा और माइनस में यहाँ पे 1 है तो 1 रहेगा। इसको अब यहाँ पे कर लेते हैं 2 रहेगा। अब यहाँ पे देखिए इसको करते हैं 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 और 1 में 2 से गुना होगा तो 2 और बट्टा में यहाँ पे √2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा सिर्फ 2 और माइनस का 1। यहाँ पे भी एलसीएम कर लेंगे तो आएगा एलसीएम 2, भागा देंगे तो आएगा 1 में 2 से गुना होगा तो 2 माइनस यहाँ भागा देंगे कुछ नहीं बट्टा में तो 1 से 2 में भागा देंगे तो आएगा 2 में 1 से गुना होगा तो 2। अब यहाँ पे 2 में 2 घटाएंगे तो 0 और बट्टा का 2 यहाँ पे भी आ गया 0। अब हम लोग यहाँ पे तीनों आ गया क्या, एक LHS था, एक RHS था, एक और RHS था, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS, एक और क्या आ गया है RHS, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से हमारा यहाँ पे इसमें सिर्फ एक LHS है एक RHS है। तो चलिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे करते हैं। चलिए 5 का 8 देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें भी कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। निम्नलिखित को सिद्ध करना है। यहाँ पे साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस में cos 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री साइन। तो चलिए सबसे पहले सोल्यूशन करके लेफ्ट हैंड साइड को सोल्यूशन करते हैं। LHS में सबसे पहले कर लेते हैं। तो LHS में हमारा है साइन 30 का मान हम लोग जानते हैं 1/2 होता है, तो 1/2 हो गया गुना। cos 60 का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है 1/2 ही होता है, तो 1/2 हो गया प्लस। अब यहाँ पे देखिए cos 30 का मान तो हम लोग जानते हैं √3/2 होता है, तो √3 हो गया, √3/2 हो गया, इंटू है तो गुना देंगे। साइन 60 का मान हम लोग जानते हैं √3/2 होता है, तो √3/2 हो गया। अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं 1 में 1 से गुना होगा तो 1 आएगा, नीचे में 2 से गुना होगा तो 2 दूनी 4 प्लस में यहाँ पे गुना करेंगे तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा पट्टा, यहाँ 2 में 2 से करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे कर लेते हैं 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, भागा देंगे तो 1 में 1 से गुना होगा तो 1 प्लस यहाँ भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 में 3 से गुना होगा तो 3 और बराबर में यहाँ हो जाएगा 3 और 1 4 बट्टा का 4। ये हमारा 4 से 4 कट गया 1 आ गया, कितना आ गया 1। अब यहाँ पे देखिए RHS को करते हैं। तो RHS बराबर हमारा हो जाएगा साइन 90, क्या है साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, तो हम लोग को LHS में भी आ गया उतना ही A1 आ गया और RHS में भी आ गया 1 ही। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ठीक है ना, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 9। देखिए cos यहाँ पे 60 डिग्री है, क्या है सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखेंगे LHS लिखेंगे, LHS लिख लेते हैं। cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान होता है हमारा cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 हो गया
गुना। अब यहाँ पे cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है हमारा √3/2 होता है, तो √3/2 हो गया, माइनस sin 60 का मान होता है √3/2 और गुना sin 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 हो गया। अब यहाँ पे इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। √3/2 दो दूनी कितना हो जाएगा 4, माइनस यहाँ √3/का कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, आएगा 4, भाग देंगे 1 में √3 से गुना होगा तो √3, माइनस यहाँ भाग देंगे तो 1 में √3 से गुना होगा तो √3, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0/4, तो आ गया हमारा 0। अब यहाँ पे RHS में सोल्यूशन कीजिए, तो RHS में हमारा है यहाँ पे cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं 0 होता है। तो LHS को भी सोल्व किए तो हमारा 0 आया, RHS को भी सोल्व किए तो हमारा 0 आया, तो ये हमारा LHS बराबर RHS हो गया, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 10, cos 60 डिग्री बराबर, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और उसके बाद LHS में क्या लिखेंगे, LHS में कितना है 60 डिग्री, तो 60 cos 60 डिग्री है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 60 डिग्री। तो cos 60 का जो मान होता है हम लोग को होता है 1/2 होता है, कितना होता है 1/2 हो गया, तो ये हो गया। अब हम लोग को RHS में सोल्व करना है, तो RHS बराबर लिख लेते हैं 1 - tan² 30 डिग्री, तो tan 30 का वैल्यू हमारा कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है हमारा, tan 30 का मान कितना होता है, जल्दी से निकाल के बता दीजिए, तो मैं ही बता देता हूँ। tan 30 का मान हमारा था 1/√3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो पहले लिखेंगे 1 माइनस tan², तो 1/√3, √3, चलिए √3 का स्क्वायर ही कर लेते हैं एक बार, बट्टा। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ भी है tan² 30 डिग्री, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1/√3 और इसका स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, बट्टा यहाँ पे 1 और प्लस 1 और बट्टा √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3 बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा कितना 1 में 3 से गुना होगा तो 3 और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 में 1 से गुना, 1 में 1 से गुना होगा तो 1 और बट्टा यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, भागा देंगे तो 3 में 1 से गुना होगा तो 3 और प्लस का यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए 3 से 3 कट गया, बराबर में यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो 3 में से 1 गया तो 2 और बट्टा में यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। अब ये काट देंगे तो कितना मतलब कटेगा 2 दूनी 4, 1/2 आ गया ना। अब LHS को भी सोल्व किए था तो उतना ही आता, क्या आया था, RHS को हम लोग सोल्व किए तो कितना आया, उतना ही आया, 1/2 ही आया। तो हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर है हमारा RHS के, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ठीक है ना, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 11, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बट्टा का है 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर में है क्या, tan 30 डिग्री। तो सबसे पहले LHS को सोल्व करते हैं, LHS लिखेंगे, LHS बराबर tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान हमारा होता है √3, तो √3 हो गया, और माइनस tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 और ये बट्टा है तो बट्टा दे देंगे, 1 है तो 1 रहेगा, प्लस tan 60 का मान हम लोग जानते हैं √3 होता है तो √3 हो गया गुना। अब tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 हो गया। अब इधर में कर लेते हैं तो देखिए ऊपर वाला को एलसीएम ले लेते हैं, √3 हो जाएगा, यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, भागा देंगे तो √3 और √3 में √3 से गुना होगा तो 3 आएगा, माइनस यहाँ भागा देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 1, 1 में 1 से गुना होगा तो 1 आएगा, और बट्टा यहाँ पे देखिए √3 यहाँ पे कर लेते हैं उसी तरह से, तो 1 प्लस यहाँ पे √3 और बट्टा का √3 हो जाएगा। कैसे √3 हो गया, क्योंकि 1 में √3 से गुना होगा तो √3 आएगा और बट्टा का नीचे √3 ही है। तो यहाँ पे अब एलसीएम ले लेंगे, ऊपर में क्या हो जाएगा घटा देंगे तो 2 आएगा और बट्टा का √3 आएगा, और बट्टा ये मेन वाला हो गया। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, यहाँ पे भागा देंगे तो √3 आ गया, और प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी √3 आ जाएगा। ये हमारा कट गया √3 से √3 और ऊपर में बच गया है 2 और बच्चा में यहाँ पे √3 हो गया, तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो बच गया ऊपर में 1 और नीचे में बच गया √3। अब tan 30 का मान हम लोग को, तो RHS में हम लोग को सोल्व करना है, तो RHS में हमारा दिया हुआ है tan 30 डिग्री, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो हम लोग को सोल्व करके ये आया था LHS बराबर आया था इतना, RHS में इतना आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ये हमारा सिद्ध हो गया ना, प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 12 में है 1 - tan 30 डिग्री, तो इसको भी सोल्व करना है। सबसे पहले LHS लिखेंगे,
LHS में लिखो 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 हो गया बट्टा 1 प्लस यहाँ पे tan 30 का मान होता है 1/√3। एलसीएम कर लो, बहुत ही आसान है ये भी। ऊपर में एलसीएम कर लेंगे तो √3 आएगा और ये आएगा √3 और प्लस का 1। नीचे में भी वैसे इस तरह से कर लो, √3 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे √3 और प्लस का यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर में माइनस ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। √3 से √3 कट गया, बच गया ऊपर में क्या √3 माइनस का 1 और बट्टा में नीचे है √3 और प्लस का 1। ये हमारा LHS में आ गया। RHS में भी सोल्व कर लो इसी तरह से। RHS में भी है 1 माइनस साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2। कितना हो जाएगा, cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। इसको सोल्यूशन कीजिए तो ऊपर में आएगा 2। अब यहाँ पे कितना बचा है, तो यहाँ पे कितना बच गया है, ये हमारा आ जाएगा 2 और 2 में 2 से गुना होता है 2 और प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस का कितना हो जाएगा √3 और बट्टा में आ जाएगा 1/2। ये से ये कट गया और ऊपर में बच गया है 2 माइनस का √3। ये हमारा आ गया। इसका हर का परिमीकरण कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका, ठीक है ना। हर का परिमीकरण करके इसका आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 13 में साइन 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। तो इसको भी सबसे पहले LHS मानते हैं, LHS में यहाँ पे क्या है साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 प्लस cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का ही मान होता है √3/2, तो √3/2 हो गया। ये मेन वाला बट्टा हो गया। अब साइन 30 का मान यहाँ पे निकालना, तो 1/2 होता है साइन 30 का मान, प्लस cos 60 का मान निकालना, तो √3/2 होता है, तो √3/2 हो गया और प्लस का यहाँ पे 1 हो गया बराबर में। ऊपर का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, √3 और प्लस का हो जाएगा √3, ठीक है ना। और बढ़ता यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 2 आएगा, भागा देंगे तो 1, यहाँ पे भी हो जाएगा √3 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2। इनका जोड़ तो आता ही होगा आपको। ये 2 से 2 कट गया, ऊपर में है 2√3 आएगा और नीचे में आ जाएगा, देखिए 2 1 3, 3 प्लस का √3 आ गया है। अब इसको आपको कर लेना है, तो देखिए इसको 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3 लिख सकते हैं ना, यानी कि 2√3 और बट्टा का यहाँ पे √3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, बचेगा √3 और प्लस का 1 बच जाएगा। तो ये देखिए √3 से √3 कट गया, ऊपर में बचा 2 बट्टा का √3 प्लस का 1। इसको भी साइन 30 का ही हम लोग मान ज्ञात कर लेंगे, तो साइन 30 का ही मान उतना ही आएगा। cos 30 का मान कितना आएगा, cos 30 का मान √3/2 आएगा, तो √3/2 होगा, ठीक है ना, कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का 4 में, सॉरी 14 में, यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान सबसे पहले देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 हो गया बराबर। अब 2 साइन 30 का मान, तो 2 रहेगा। ये साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 तो यानी गुना होगा तो 2 हो जाएगा। और cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 हो जाएगा, ये इंटू में, ठीक है ना। और बराबर में इधर भी कर ले तो 1 2 हो गया। tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, तो √3 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा हमारा 2/√3 और बट्टा में यहाँ पे 1 प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भी करेंगे तो 1/3 आएगा, है ना। यहाँ पर आ जाएगा √3/2 बराबर में, यहाँ पे गुना करेंगे तो 2√3 और बट्टा का 2 दूनी 4 आएगा बराबर में। यहाँ कर लेंगे ऊपर में कितना आ जाएगा, ऊपर में 2 और बट्टा का √3 और बट्टा का नीचे आएगा एलसीएम में 3 और भाग देंगे तो कितना आएगा, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 3 और प्लस का 1। अब देखिए यहाँ पे भी कर सकते हैं, 3 में कितना हो गया 4, यानी कि 2 बट्टा का √3 और बट्टा का 4 और बट्टा का 3 आ गया। तो इसको क्या करेंगे, गुना में चेंज कर देंगे, इसको भाग में इसको गुना में चेंज कर देंगे, तो इसको गुना में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे √3/2 बराबर में आ जाएगा, यहाँ पे काटेंगे 2 दूनी कितना आएगा 4, यानी कि ये भी हो गया √3/2 बराबर में। यहाँ पे इसको गुना में चेंज करेंगे तो 2 बट्टा का √3 है ना अभी, और इसको गुना में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा 4 नीचे, तो ये 2 दूने 4 कट गया और यहाँ पे 2 हो गया। अब इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, √3 और बट्टा का 2 बराबर में √3 और बट्टा का 2 बराबर। अब इसको लिख सकते हैं √3 गुना √3, 3 को लिख सकते हैं कि नहीं, √3 गुना √3 और नीचे एक √3 है और गुना में कितना है 2 है, तो ये एक √3 से एक √3 कट गया, बच गया है √3/2 हट गया, यानी कि तीनों बराबर आ गया ना हमारा, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ऐसे भी कर सकते थे आप। नेक्स्ट यहाँ पे इतना ही था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में। तो चलिए अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।